लसन्मेखला चारुपीताम्बराढ्यं महारत्नहारोल्लसत्कौस्तुभाङ्गं नदच्चञ्चरीमञ्जरीलोलमालं लसच्चन्द्रिकां स्मेरशोणाधराभं समुद्यत्पतङ्गेन्दुकोटि प्रकाशं नमद्ब्रह्मरुद्रादिकोटिरत्नः पुरकान्तिनीराजनारादिताङ्घ्रिम् पुरः प्राञ्जलीनाञ्जनेयादिभक्तान् स्वचिन्मुद्रया भद्रया बोधयन्तं भजेऽहं भजेऽहं सदा रामचन्द्रं त्वदन्यं न मन्ये न मन्ये न मन्ये यदा मत्समीपं कृतान्तसमेत्य प्रचण्ड प्रकोपैर्भटैर्भीषयेन्मां तदा विष्करोषि त्वदीयं स्वरूपं सदा मत्प्रणाशं सकोदण्डबाणम् निजे मानसे मन्दिरे सन्निधेहि प्रसीद प्रसीद प्रभो रामचन्द्र ससौमित्रिणा कैकेयीनन्दनेन स्वशक्त्यानुभक्त्या च संसेव्यमान स्वभक्ताग्रगण्यै कपीशैर्महिषैः अनेकैरनेकैश्च राम प्रसीद नमस्ते नमोऽस्त्वीश राम प्रसीद प्रशाधि प्रशाधि प्रकाशं प्रभो माम् त्वमेवासि दैवं परं ज्ञेयदेकं सुचैतन्यमेतत्त्वदन्यं न मन्ये यतो भूतमेयं वियद्वायुतेजो जलोर्गादिकार्यं चरं चाचरं च नमः सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै नमो देवदेवाय रामाय तुभ्यं नमो जानकी जीवितेशाय तुभ्यं नमः पुण्डरीकाय ताक्षाय तुभ्यम् नमो भक्तियुक्तानुरक्ताय तुभ्यं नमः पुण्यपुञ्जैकलभ्याय तुभ्यं नमो वेदवेद्याय चाताय पुंसे नमः सुन्दरायेन्दिरावल्लभाय नमो विश्वकर्त्रे नमो विश्वहर्त्रे नमो विश्वभोक्त्रे नमो विश्वमात्रे नमो विश्वनेत्रे नमो विश्वचेत्रे नमो विश्वपित्रे नमो विश्वमात्रे नमस्ते नमस्ते समस्तप्रपञ्च प्रभोग प्रयोग प्रमाण प्रवीण मदीयं मनस्त्वत्पदद्वन्द्वसेवा विधातुं प्रवृत्तं सुचैतन्यसिद्धे शिलापि त्वदङ्घ्रि क्षमा सङ्गिरेणु प्रसादाधिचैतन्य माधत्तराम नरस्त्वत्पदद्वन्द्वसेवा विधानां सुचैतन्यमीतीति किञ्चित्रमत्र
चरित्रं विचित्रं त्वदीयं नराये स्मरन्त्यं वहं रामचन्द्र भवन्तं भवान्तं परन्तं भजन्तो लभन्ते कृतान्तं न पश्यन्त्यतोऽन्ते सपुण्य सगण्य शरण्यो ममाय नरो वेदयो देवचूडामणिं त्वां सदाकारमेकं चिदानन्दरूपं मनोवागगम्यं परं धाम रामम् प्रचण्ड प्रताप प्रभावाभिभूत प्रभूतारिवीर प्रभु रामचन्द्र वदन्ते कथं वर्ण्यते देवबाले यतो खण्डिचण्डी शकोदण्डदण्डः दशग्रीवमुग्रं सपुत्रं समित्रं सरिद्दुर्गमध्यस्थरक्षो गणेशं भवन्तं विना रामवीरो नरो वा सुरो वा मरो वा जयेत्कस्त्रिलोक्याम् सदा राम रामेति रामामृतन्ते सदा राममानन्द निःशन्दकन्दं पिबन्तं नमन्तं सुतन्तं हसन्तं हनुमन्तमन्तर्भजेतं नितान्तं सदा राम रामेति रामामृतन्ते सदा राममानन्द निःशन्दकन्दं पिबन्नं वहन्नं वहन्नैव मृत्योर्बिभेमि प्रसादादसादात्तवैव सीता समेतैरकोदण्डभूषै असौमित्रिवन्द्यै प्रचण्डप्रतापै अलङ्केशकालैरसुग्रीवमित्रै अरामाभिधैर्यैरलं दैवतैर्न अवीरासनस्थैरचिन्मुद्रिकाढ्यै अभक्ताञ्जनेयादितत्त्वप्रकाशै अमन्दारमूलैरमन्दारमालैररामाभिधेयैरलं दैवतैर्नः असिन्धुप्रकोपैरवन्द्या प्रतापै अबन्धुप्रयाणैरमन्द स्मिताढ्यै अतण्डप्रवासैरखण्ड प्रबोधैररामाभिधेयैरलं दैवतैर्न हरे राम सीतापते रावणारे हरारे मुरारे सुरारे परेति लपन्तं नयन्तं सदा कालमेवं समालोकया शेषबन्धो नमस्ते सुमित्रा सुपुत्राभिवन्द्य नमस्ते सदा कैकेयीनन्दनेय नमस्ते सदा वानराधीशवन्द्य नमस्ते नमस्ते सदा रामचन्द्र प्रसीद प्रसीद प्रचण्ड प्रताप प्रसीद प्रसीद प्रचण्डारिकाल प्रसीद प्रसीद प्रपन्नानुकम्पिन् प्रसीद प्रसीद प्रभो रामचन्द्र
भक्ति में डूबा पूरा देश। अयोध्या में जय श्री राम की गूंज। पावन भूमि पर भक्ति का रंग। राम लला श्री राम लला है राम लला श्री राम। जन्मभूमि पर करेंगे आपसे आपकी बात। बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। श्री राम अयोध्या आए। दूरदर्शन की खास पेशकश देखिए हमारे साथ। स्वागत है श्री राम अयोध्या से प्रतिदिन शाम 5 बजे से 8 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10 बजे से 1 बजे डीडी नेशनल पर। दूर हुई मन की व्यथा, अंधियारा एकांत, फिर आई है आज दिवाली, सदियों के उपरांत। श्री राम लला है राम लला 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 श्री राम लला है राम लला। अमृत काल का धरती पर है होने को अवतरण, अमृत काल का धरती पर है होने को अवतरण, अवधपुरी की धन्य धरा पर पढ़ने को है पावन। श्री राम चरण प्रभु राम चरण, श्री राम चरण प्रभु राम चरण। श्री राम लला है राम लला श्री राम लला है राम लला श्री राम लला है राम लला श्री राम लला है राम लला। सिंहासन पे प्रभु विराजे खूब सजा दरबार, भेदभाव अब मिटेंगे सारे, हो सबका उद्धार, हो सबका उद्धार, हो सबका उद्धार। राम राज के मधुर कल्पना होने को साकार, दसों दिशाओं में अब होगी सत्य की जय जयकार, सत्य की जय जयकार, सत्य की जय जयकार। तेरे चरणों में है जीवन, तेरे चरणों में है जीवन, कोटि कोटि अभिनंदन, तेरे चरणों में है जीवन, कोटि कोटि अभिनंदन। अवधपुरी की धन्य धरा पर पढ़ने को है पावन। श्री राम चरण प्रभु राम चरण, श्री राम चरण प्रभु राम चरण, श्री राम चरण प्रभु राम चरण, श्री राम चरण प्रभु राम चरण। तन मन मेरा कण कण मेरा, हर क्षण मेरा जीवन मेरा, तन मन मेरा कण कण मेरा, हर क्षण मेरा जीवन मेरा। आरंभ राम है अंत राम है, अंतहीन है अनंत राम, आरंभ राम है अंत राम है, अंतहीन है अनंत राम। श्री राम लला है राम लला श्री राम लला है राम लला श्री राम लला है राम लला श्री राम लला है राम लला। श्री राम जय राम जय श्री राम, 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 श्री राम जय राम जय श्री राम। जय सिया राम सिया राम सिया राम, पवन चले भगवान। जय सिया राम सिया राम सिया राम, पवन चले भगवान। जय सिया राम सिया राम सिया राम। देखिए श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा समारोह का अयोध्या से सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 9 बजे डीडी भारती और डीडी नेशनल यूट्यूब चैनल पर।
होई सगुन शुभ विविधि विधि बाजहि गगन निशान पुर नर नारी सनाथ करी भवन चले हर्षित मन है हर्षित आँखें हर्षित धड़कन हर्षित सांसें हर्षित मन है हर्षित आँखें हर्षित धड़कन हर्षित सांसें ये वन उपवन हर्षाए हैं ये धरा गगन हर्षाए हैं जल अगन पवन हर्षाए हैं श्री राम अयोध्या आए 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 हैं जय सिया राम सिया राम सिया राम भवन चले भगवान जय सिया राम सिया राम सिया राम भवन चले भगवान जय सिया राम सिया राम सिया राम भवन चले भगवान जय सिया राम सिया राम सिया राम भवन चले भगवान दिवाली तब आई थी जब वो वन से आए थे एक दिवाली तब आई थी जब वो वन से आए थे एक दिवाली अब आई है जब वो मन से जलाए हैं देवों ने दीप जलाए हैं देवों ने दीप जलाए हैं श्री राम अयोध्या आए 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 हैं सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुख कंद चढ़ी अतारिन देखई नगर नारी नर वृंद सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुख कंद चढ़ी अतारिन देखई नगर नारी नर वृंद सिया राम 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 एक प्रतिज्ञा पूर्ण हुई है एक परीक्षा पूर्ण हुई है एक प्रतिज्ञा पूर्ण हुई है एक परीक्षा पूर्ण हुई है एक तपस्या पूर्ण हुई है एक प्रतीक्षा पूर्ण हुई है सब हुए मगन हर्षाए हैं सब हुए मगन हर्षाए हैं सब हुए मगन हर्षाए हैं अयोध्या आए हैं श्री राम 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 अयोध्या आए हैं जय सिया राम सिया राम सिया राम भवन चले भगवान जय सिया राम सिया राम सिया राम भवन चले भगवान जय सिया राम सिया राम सिया राम भवन चले भगवान जय सिया राम सिया राम सिया राम भवन चले भगवान जय श्री राम जय सिया राम सिया राम सिया राम भवन चले भगवान जय सिया राम सिया राम सिया राम भवन चले भगवान जय सिया राम सिया राम सिया राम देखिए श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा समारोह का अयोध्या से सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 9 बजे
डीडी भारती और डीडी नेशनल यूट्यूब चैनल पर। सूर्यवंशी मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम की नगरी अयोध्या सज चुकी है। सभी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं। बस अब कुछ ही पलों का इंतजार बाकी है, वो पल जिसका आपको और हमको कब से इंतजार था। हम सभी उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि कब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो और उसके बाद श्रद्धालुओं का जमावड़ा आ जाएगा। लाइन लगाकर सभी श्रद्धालु जो इंतजार कर रहे हैं अयोध्या नगरी जाने का, रामलला के दर्शन करने का, निकल पड़ेंगे। आज शाम को अयोध्या नगरी लगभग 10 लाख दियों से जगमगाएगी। आप सभी अपने घरों में दिए जलाएं और ये दिवाली है क्योंकि आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। राम का स्मरण करते रहिए, राम का नाम लेते रहिए और आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं अयोध्या नगरी और दिखाते हैं वहां क्या तैयारियां हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां वहां जोरों शोरों से हैं। किसी और लोग नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं, कहीं रंगोली मनाई जा रही है, कोई कविता के रूप में अपने भाव व्यक्त कर रहा है, क्योंकि इस सांस्कृतिक पर्व जो पूरी सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से लोग इसमें जुड़े हुए हैं, चाहते हैं कि अपना जय सिया राम सिया राम सिया राम भवन चले भगवान। जय सिया राम सिया राम सिया राम भवन चले भगवान। जय सिया राम सिया राम सिया राम। देखिए श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह का अयोध्या से सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 9 बजे डीडी भारती और डीडी नेशनल यूट्यूब चैनल पर। भावना है भगवान राम की जो हम सभी भारतीयों के मन में निहित है। आइए चलते हैं अयोध्या नगरी और दिखाते हैं आपको वहां क्या मंजर है। उसकी तुलना हो सकती है। वही स्वर्गिक अयोध्या अपने स्वर्णिम इतिहास को एक बार फिर से दोहरा रही है, ऐसा मेरा मानना है। उसी वैभव को, उसी समृद्धि को, उसी गौरव को हम फिर से अनुभव कर पा रहे हैं। जिस अयोध्या को हमने अपने वाङ्मय में बहुत विस्तार से जिसके वैभव, जिसके समृद्धि, जिसके स्वरूप को पढ़ा था, वो आज नए तकनीकों के साथ फिर से हमारे सामने। जी निश्चित तौर पर नए वैभव और नई तकनीक के साथ सामने है। त्रेता का तो हम लोगों ने नहीं देखा वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण, उसके जरिए हम महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर आज जो ऊर्जा है, आज जो उमंग है, जो उत्साह है, वो निश्चित तौर पर पहले शायद ही अयोध्या में पिछले कुछ वर्षों में या कुछ समय में दिखाई पड़ी हो। बलदेव भाई शर्मा हमारे साथ दूसरे खास मेहमान जुड़े हुए ऑथर हैं और फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं एनबीटी के। बलदेव भाई शर्मा, आपसे इस जो अयोध्या का नव अयोध्या अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जिस तरह से इसका विस्तार हुआ है, जिस तरह से इसको ये मंदिर बनाया जा रहा है, जो प्राण प्रतिष्ठा का आज कार्यक्रम है, निश्चित तौर पर इसको कहा जाए कि अलौकिक है और तमाम जो प्रयास रहे हैं वो शायद आज साकार हो रहे हैं। किस तरह से देखेंगे आज के दिन को, क्या कैसे विस्तार देंगे इस बात को? नमस्कार। वास्तव में ये आज का दिन भारतवर्ष के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए अनूठा, अद्भुत और अलौकिक है। और 550 वर्षों तक भारत ने जिस क्षण की प्रतीक्षा की कि भगवान राम अपने पूरे ऐश्वर्य, अपनी पूरी गरिमा और अपने पूरे ईश्वरत्व के साथ अयोध्या के राम मंदिर में प्रतिष्ठित होंगे, वो क्षण हम सबको बहुत आनंदित करने वाला है। और आपने सही कहा, अयोध्या भारत की आत्मा है और राम पूरी मानव जाति के प्राण हैं। और इसलिए भारतवर्ष में राम की पूजा, राम का अस्तित्व, राम की स्वीकार्यता ये सर्वोपरि है। और आज जो क्षण आया है अयोध्या में, हम देख रहे हैं, आप लगातार सारे चित्र दिखा रहे हैं, वो भावपूर्ण पूरा देश नहीं बल्कि विश्व में जहां जहां हिंदू रहते हैं, 20 से ज्यादा देश जहां राम कथा गाई जाती है, वो सब अद्भुत आनंद से आप्लावित हैं। राम का होना ये विश्व में सुख, शांति और सौहार्द का होना है। वाल्मीकि ने राम के लिए कहा है रामायण में, रामो विग्रहवान धर्मः, राम धर्म का प्रतिरूप है। राम का जो जीवन है वही धर्म है।
और ये हम भाग्यशाली हैं कि भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ और हम आज अपनी आंखों से अपने जीवन में ये श्री राम का रामलला के रूप में प्राण प्रतिष्ठा समारोह अयोध्या के उसी मंदिर में, जहां पिछले 550 सालों में 1,75,000 से ज्यादा राम भक्तों ने अपना बलिदान दिया राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, अयोध्या में श्री राम मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए। ये बहुत गौरवशाली क्षण है, ये अनिर्वचनीय है। इसकी केवल वंदना और अनुभूति की जा सकती है, इसका शब्दों में वर्णन सचमुच अद्भुत है। और ओम जी ने जिस प्रकार स्वागत है श्री राम के गौरवान्वित भागीदार हैं अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन, LIC, हर पल आपके साथ, फिनोलेक्स पाइप्स, लॉन्ग लास्टिंग पाइप्स, नेशनल पेंशन सिस्टम। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। इन एसोसिएशन विद TVS Apache RTR 160 4V, न्यू इंडिया अश्योरेंस, अश्योरेंस ऑफ द लीडर, TVS Ntorq 125। श्री राम भवन में आए हैं सौभाग्य अयोध्या लाए हैं। श्री राम भवन में आए हैं सौभाग्य अयोध्या लाए हैं। जय सिया राम सिया राम सिया राम, भवन चले भगवान। जय सिया राम सिया राम सिया राम, भवन चले भगवान। जय सिया राम सिया राम सिया राम, भवन चले भगवान। जय सिया मोक्षदायिनी नगरियां अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। उन 7 नगरियों में अयोध्या प्रथम स्थान पे है। इसलिए देखिए, जो राम राज्य दुनिया भर में जो एक अलग तरह की संकल्पना के साथ है, जो जिसको हम कहते हैं कि राम केवल भारत नहीं विश्वात्मा के रूप में विराजित हैं। वो इसलिए कि जो आदर्श उन्होंने स्थापित किया, एक ऐसा समाज जिसमें कोई ताप ना हो, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू ही नहीं व्यापा। जो किसी भी तरह के जो ताप हो सकते हैं, संताप हो सकते हैं, उससे दूर जो एक उच्चतम संकल्पना हम कर सकते हैं मानव जीवन की और समाज जीवन की, वो राम राज्य में सारी दिखाई देती है, जिसको हम कहते हैं राम। मुस्लिम है, लेकिन जिस भावप्रवण तरीके से वो अभिनय कर रहे थे भगवान राम के जीवन का, भगवान राम के चरित्र का, वो आपको अद्भुत लगेगा। जो इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति थे सुकर्णो, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस्लाम हमारा मजहब है, लेकिन राम और रामायण हमारी संस्कृति है। सुकर्णो ने अपनी पुत्री का नाम सुकर्णो पुत्री रखा, मतलब उनका नाम भी जो है वो इंडोनेशिया के अंदर जो है वो राम से और रामायण से मिलते जुलते इस तरह के नाम रखते। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो समता मूलक समाज की हमारी संकल्पना है, वो वास्तव में हमारी थाती है। उसको बहुत फॉल्ट नैरेटिव्स के साथ एक विमर्श खड़ा कर दिया गया था। जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, उसके तहत भारत अपने असली रूप में, जो उसका वास्तविक इतिहास है, जो उसका गौरव है, जिस आधार पर दुनिया में विश्वगुरु के रूप में भारत पूजित हुआ, उसी रूप में पुनः स्थापित हो रहा है। उस समता मूलकता की ओर हम फिर से बढ़ रहे हैं, उस संभाव की ओर जो भगवान राम ने बिंब खड़े किए। आप देखिए ना कि जिस तरीके से वो निषाद राजगुरु से गले मिल रहे हैं, जिसको हम सामान्यतः मानते हैं कि वो थोड़े निचले पायदान पे तथाकथित रूप से, हम किसी को ऐसा नहीं मानते, लेकिन जो तथाकथित तरीके से नैरेटिव खड़ा किया गया कि वो निचले पायदान पे खड़े व्यक्ति हैं समाज के, उनसे गले मिल रहे हैं। स्वागत है श्री राम। सुप्रीम के 9000 से भी ज्यादा प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज प्रोडक्ट्स और वाटर टैंक्स बने हैं क्वालिटी रॉ मटेरियल्स एंड इनोवेटिव डिजाइन से। सुप्रीम टोटल पाइपिंग सोल्यूशन, जीवन भर का साथ। बेहतर स्वास्थ्य का सशक्तिकरण, अपनाइए न्यू इंडिया की युवा भारत हेल्थ पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस, भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध। लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं।
माय गॉड, ये रेडियो देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया। 10,000 रुपए दूंगा इसके। QR कोड स्कैन कर, पैसे तुरंत तुम्हारे अकाउंट में। बोला यूपीआई कहता है क्यूआर कोड पेमेंट करने के लिए होता है, रिसीव करने के लिए नहीं। अपने पैसों का ध्यान खुद रखो। गुड बाय बैड बाय। I'll be back। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। जरा मुस्कुरा दे हे हे हे, ऐसे तू जी। एक चम्मच अमूल घी, दिमाग फिट और सेहत भी। ऐसे तू जी। एक चम्मच अमूल घी, जस्ट एक चम्मच अमूल घी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। AIC जरा मुस्कुरा दे हे हे हे, ऐसे तू जी। एक चम्मच अमूल घी, दिमाग फिट और सेहत भी। ऐसे तू जी। एक चम्मच अमूल घी, जस्ट एक चम्मच अमूल घी। सुप्रीम के 9,000 से भी ज्यादा प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज प्रोडक्ट्स और वाटर टैंक्स बने हैं क्वालिटी रॉ मटेरियल्स एंड इनोवेटिव डिजाइन से। सुप्रीम टोटल पाइपिंग सोल्यूशन, जीवन भर का साथ। क्या चिंता आपकी परीक्षा की तैयारी में बाधा बन रही है और आप परिणामों के बारे में चिंतित हैं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। तेरे ही दम से मेरा जग उजियारा। द टेस्ट ऑफ इंडिया। दिन हो या रात तूने दिल को पिघलाया। द टेस्ट ऑफ इंडिया। तुझसे ही मान हमारा, तुझसे ही शान है, तुझसे है देश हमारा, तुझसे ही स्वाद है। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। जरा मुस्कुरा दे हे हे हे, ऐसे तू जी। एक चम्मच अमूल घी, दिमाग फिट और सेहत भी। ऐसे तू जी। एक चम्मच अमूल घी, जस्ट एक चम्मच अमूल घी। लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC, हर पल आपके साथ। स्वागत है श्री राम। रहे तोरण द्वार, मंगलमान रामधुन और जयकारों से हो रही सुप्रभात। ये है भाचा श्री राम लला का ननिहाल, अयोध्या की भगवान श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा। राम जनमानस के हृदय में बसते हैं। राम शक्ति हैं, राम भक्ति है, राम नाम मंत्र है। छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में गूंज रहा श्री राम का नाम। नगर नगर हर घर पर सज रहे तोरण द्वार, मंगलगान, रामधुन और जयकारों से हो रही सुप्रभात। यह है भांजा राम का ननिहाल। यहाँ के भक्तों का उल्लास, छत्तीसगढ़ में बह रही है भक्ति की धार। भजन मंडलियों में राम का नाम, मंजीरे की झंकार, वीणा की तंकार, ढोलक की थाप। राम रंग में है
अजब गजब सी थिरकन, राम भक्तों का मन पुलकित है। गुंजित है श्री राम के नाम से हर चौराहा, गली गली। 22 जनवरी 2024 की शुभ घड़ी का है सबको इंतजार। श्री अयोध्या धाम में भगवान श्री राम लला जी की प्रतिमा की होगी प्राण प्रतिष्ठा। गूंज रहा बस एक ही नाम, जय श्री राम। उधर अयोध्या धाम में भगवान श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भक्त देश भर के मंदिरों में आज दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। दिल्ली में कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में भी बड़ी तादाद में भक्तों ने दर्शन किए। आप देख सकते हैं हनुमान मंदिर और किस तरह से भक्तों की भीड़ राम नाम की दुशाला ओढ़कर पहुंचे हैं। फूलों से देखिए किस तरह से जो है श्री राम का धनुष और बाण तैयार किया गया है और लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। और ये दिल्ली है, तो सोचिए दिल्ली में जब ये इतना राम भक्त माहौल है तो अयोध्या में इस वक्त क्या कुछ चल रहा होगा वो आसानी से समझा जा सकता है। निखिल जी, निश्चित तौर पर ये तस्वीरें जो है वो आह्लादित करने वाली हैं, प्रसन्नचित्त करने वाली हैं। और जो भाव प्रवणता है जिसकी चर्चा हम बहुत देर से कर रहे हैं उसको देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, जाना जा सकता है, बूझा जा सकता है। उसकी वजह यह है कि कई बार स्थूल चीज़ों में हम चीज़ों को खोजते हैं, लेकिन जो भाव है, जो आस्था है, और खासकर जब वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो उनके भक्त, परम भक्त वीर बजरंगी के मंदिर में जाना अपने आप में श्रद्धालुओं के लिए एक सौभाग्य की बात है, एक बड़ा पल है। वीर बजरंगी के लिए कहा जाता है कि जिसको कहते हैं कि भगवान श्री राम के अगर भगवान श्री राम की कृपा पानी है तो हनुमान जी का जो एक सानिध्य है, जो उनका आशीर्वाद है, वो पाना जरूरी है। और मेरठ में भी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर्षोल्लास का माहौल है। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। ये तस्वीरें आप मेरठ से देख रहे हैं और श्री बाबा ओघरनाथ शिव मंदिर को फूलों से सजाया गया है। मंदिर में श्री राम की जय जयकार हो रही है। तो देश दुनिया के मंदिरों में आज श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर जय जयकार हो रही है। घरों में, जिसको कहते हैं कि तमाम सिर्फ मंदिरों में ही नहीं, तमाम जो घरों में देश भर में लोगों में उत्साह है। तमाम लोग कल मार्केट में देखे गए दिए खरीदते हुए बड़ी संख्या में। प्रखर मैं आपको बताऊं कि आज घर को सजाना है। और अभी तो ये शुरुआत हुई है, अभी प्राण प्रतिष्ठा होना बाकी है। उसके बाद जब हम शाम तक देखेंगे जी तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूरा भारत जो है वो राममय हो चुका होगा। और इसी तरह से हम अब सीधे चलते हैं मेरठ से चेन्नई, जहां पर श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चेन्नई में एक विशेष पुस्तक हैम्पर जारी किया गया। हम देख सकते हैं ये हैम्पर, और इस हैम्पर के अंदर कई राम से जुड़ी हुई, प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई पुस्तकें होंगी और ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे सजाया गया है। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक दिखेल, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, हर जगह कण कण में जब हम बात भगवान श्री राम की करते हैं और कहते हैं कि राम नाम सोई जानिए, जो बहुत ही दिव्य तस्वीर देखिए, बहुत ही दिव्य तस्वीर हैदराबाद के चार मीनार से आ रही है। देखिए चार मीनार के ये बाहर संदेश बहुत कितनी सुंदर तस्वीरें हैं। आप देखिए चार के पास भगवा ध्वज लहराती हुई महिलाएं भजन गाती हुई चार मीनार के आसपास से गुजर रही हैं। अद्भुत नजारा है, ये अद्भुत नजारा है। महालक्ष्मी मंदिर है चार मीनार के पास, वहां पर जो है वो राम भक्त जो महिलाएं हैं वो भगवा ध्वज के साथ भजन गीत गाती, राम गीत गाती हैदराबाद को जो है राममय कर रही हैं। जी निश्चित, पुराना हैदराबाद है। और जब हैदराबाद में और इन इलाकों में जो राममय हो रहे हैं तो जो भक्ति प्रवणता है, जो भाव प्रवणता है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो साफ तौर पर समझी जा सकती है, जानी जा सकती है। इन तस्वीरों को देखकर ये भी लगता है कि जो कहते हैं ना कि सबके राम, जी ये प्रकट हो रहा है इन तस्वीरों से। हाँ बिल्कुल, राम सबके हैं, राम सबके हैं और सब श्री राम के हैं। और जब कहा जाता है कि जिसकी जो भावना है उसके अनुरूप भगवान श्री राम की वो पूजा अर्चना कर रहे हैं और जाकी रही भावना जैसी प्रमूरत देखी तिन तैसी। हम कह रहे थे कि राम नाम सोई जानिए जो रमता सकल जहान, तो ये सकल जहान की कण कण की बात हो रही है और हैदराबाद उनमें से एक है जी। और इससे पहले प्रखर आप कह रहे थे कि जो फिल्म स्टार्स हैं, जो बॉलीवुड है, जो टॉलीवुड है या जो साउथ की इंडस्ट्री है, वहां पर भी लगातार भगवान श्री राम को लेकर के जो एक विशेष आकर्षण और
हृदय स्पर्शी एक जो आस्था है वो दिखाई दे रही है। चिरंजीवी है, उनकी बाइट हम आपको सुनाते हैं, क्या कुछ कहा है उन्होंने। It's a God's given opportunity to my family, and we are so overwhelmed. We are really very happy to be here. तो आप देखा चिरंजीवी तेलुगु अभिनेता और किस तरह से उत्साहित नजर आ रहे हैं। उन्हें विशेष आमंत्रण मिला, निमंत्रण मिला और वो अयोध्या पहुंच चुके हैं। और साथ में दक्षिण के अगर सुपरस्टार पहुंच रहे हैं तो बॉलीवुड के सुपरस्टार हमने देखा किस तरह से अमिताभ बच्चन वहां पहुंचे। ना केवल अमिताभ बच्चन बल्कि हर क्षेत्र की दिग्गज हस्तियां जो है वो अयोध्या पहुंच रही हैं और ये साक्षात अपने सामने देखेंगी जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और दूरदर्शन पर भी हम अयोध्या से जुड़ी एक एक खबर, पूरे भारतवर्ष में जो चल रहा है, राम भक्ति का जो माहौल है, उसके बारे में भी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। लेकिन फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। तेरे ही दम से मेरा जग उजियारा, the taste of India। दिन हो या रात तूने दिल को पिघलाया, the taste of India। तुझसे ही मान हमारा, तुझसे ही शान है, तुझसे है देश हमारा, तुझसे ही स्वाद है अमूल, the taste of India। पिताजी, हम कभी जे घर में पाइप क्यों नहीं लगाए? पिताजी, जे घर जी मैंने लगाया था। कब? जब विशंभर बबलू हुआ करता था। और कब तक चलेगा जे? बेटा अब ये विशंभर का तो नहीं पता, लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जल्दी करो यार प्लीज, जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुप्रीम के 9000 से भी ज्यादा प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज प्रोडक्ट्स और वाटर टैंक्स बने हैं क्वालिटी रॉ मटेरियल्स एंड इनोवेटिव डिजाइन से। सुप्रीम टोटल पाइपिंग सोल्यूशन, जीवन भर का साथ। एनपीएस में सबसे अच्छा फायदा क्या है कि अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉइज को इक्विटी मार्केट का नॉलेज नहीं है, वो भी इसमें बेनिफिट ले सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो फंड होता है, फंड मैनेजर मैनेज करता है। एम्प्लॉई अपने हिसाब से अपने सारे रेशियोज को डिसाइड कर सकता है और इसका बेनिफिट ले सकता है। ये सबसे अच्छी ट्रांसपेरेंट मैनर में वे है इसके एनपीएस की। दूसरा है कि आप इसके ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप रेगुलर अपना मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जय सिया राम
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हम दिखा रहे हैं आपको हमारा खास कार्यक्रम तैयार। अयोध्या धाम विराजेंगे श्री राम। ये अयोध्या नगरी किस तरह से सच समझ कर तैयार है आज प्राण प्रतिष्ठा के लिए, और इस वक्त की नई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं अयोध्या धाम की नई तस्वीरें किस तरह से तस्वीरें हैं जी बिल्कुल। और सिर्फ दूरदर्शन की टीम जो है मंदिर प्रांगण में इस वक्त मौजूद है और देख रहे हैं कितना विशाल भव्य विराट अलौकिक मंदिर नजर आ रहा है और ऊपर से सज्जा साज सज्जा जी 4 चांद लगा रही है इसकी खूबसूरती में जी। और हमारे साथ यहाँ बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बलदेव भाई शर्मा के पास चलते हैं। बलदेव भाई शर्मा, जब हम कहते हैं कि ये बाल रूप है भगवान श्री राम का, राम लला विराजे हैं, और जिस तरह से जो उनकी छवि की जब बात करती है, काम कोट छवि श्याम शरीरा नीलकंठ बारिद गंभीरा, और ऐसे में किस तरह से आज इस जो काम कोट को लजाने वाले भगवान श्री राम की अद्भुत छवि है उसके बारे में आप कहेंगे आज वो साकार हो रही है। आज अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरा जो भारत है वो जीवंत हो रहा है उनसे। आज देखिए पूरे भारतवर्ष के लिए एक महान उत्सव का दिन है। पूरा देश सज गया है, घर घर में, मंदिरों में, गांव, शहर, कस्बे, सब जैसा कि आप लगातार दिखा रहे हैं राम भक्ति से सराब हो रहे हैं। और आज ये जो अलौकिक दिन हमको देखने का अवसर आया, तो जैसा मैंने पहले बताया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयत्नों से ये मंदिर की भव्यता का रूप हम सब देख पा रहे हैं। लेकिन जो लंबा संघर्ष हुआ जिसमें करीब 2.25 लाख राम भक्तों के बलिदान हुए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद ने इस दौर में गांव-गांव, घर-घर में जो राम भक्ति का, राम मंदिर के पुनर्निर्माण का अलग जगाया, आज उसका सब संकल्प पूर्ण हो रहा है। और जहां तक राम की छवि की बात है, तो राम की छवि तो सारे विश्व को मोहित करती है। और कितने ग्रंथ, कितनी रामायण, 18 प्रकार की रामायण है इस देश में, विभिन्न भाषाओं में राम के जीवन को, राम की भव्यता को, राम के चरित्र को, और जिस राम राज्य की आप बात कर रहे थे उसको पूरी तरह से विवेचित करते हुए यहाँ रची गई हैं। तो राम भक्ति से और भारत अनादिकाल से रहा है। और अभी जो राम राज्य की आप बात कर रहे थे, जब देश स्वतंत्र हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो महात्मा गांधी ने भारत में शासन व्यवस्था कैसी हो इसकी संकल्पना राम राज्य को बताया। और अभी ओम जी ने राम राज्य की बहुत सारी विशेषताएं बताई। तो राम राज्य किसी राजा का राज्य नहीं है। राम राज्य भारत में लोकतंत्र की जो संकल्पना आज हम संविधान में प्रकट करते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य, ये राम ने हजारों वर्ष पहले इसको स्थापित किया। भवभूति ने उत्तर रामचरित में जिस प्रकार का राम की लोकतंत्रीय भावनाओं का वर्णन किया है, स्नेहम च सौख्यम च दयाम च यदिवा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचत नास्ति व्यवथा। राम अपने शासन को लोक की आराधना मानते हैं, वो सत्ता के उपभोग का माध्यम नहीं मानते। ये पूरे विश्व में राम ही लोकतंत्र के, शासन व्यवस्था के आदि पुरुष हैं। और उन्होंने लोक कल्याण के लिए शासन व्यवस्था की बात की, उसी को महात्मा गांधी ने हमारे देश में रखा। लेकिन जो तथाकथित सेक्युलर राजनीति है उसको न राम सुहाते हैं न राम राज्य सुहाता है। आज सेक्युलर राजनीति को, उसके चरित्र को समझने का भी दिन है कि किस प्रकार से राम सेतु निर्माण के समय राम को ही काल्पनिक बता दिया गया, राम सेतु को काल्पनिक बता दिया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। लेकिन राम तो परम सत्य हैं और वो सत्य सूर्य की तरह हमेशा उजागर होता है। सत्य को प्रताड़ित किया जा सकता है लेकिन सत्य को कभी ढका नहीं जा सकता, पराजित नहीं किया जा सकता। और आज का दिन रामो राजमणि सदा विजयते, राम रक्षा स्तोत्र में संकल्प की घोषणा की गई है। तो आज उस सैकड़ों वर्षों के संकल्प को पूरा होने का दिन है। राम की छवि रामलला के रूप में किस प्रकार का भव्य रूप अभी प्रकट हुआ और 5 साल के बालक के रूप में राम सबके मन को मोहने के लिए
किस तरह विराजमान हो रहे हैं। आज देख रहे हैं वहां जी लाखों बिल्कुल, जो की आप कह रहे हैं कि 5 साल के बालक के रूप में सबको मोहने के लिए विराजमान हो रहे हैं, तो वो जो अलौकिक छवि है भगवान श्री राम की, उसके एक दो लाइनें मैं कहने का लोभ समरण नहीं कर पा रहा हूं। वरदंत की पंगति कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की, और न्योछावर प्राण करें तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन की। तो ऐसे लला पर प्राण ब्योछावर है। अपने सभी जो हमारे दोनों खास मेहमान हैं उनका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक नया पैनल अब से थोड़ी देर में असीम और जया आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, जल्द हाजिर होंगे। बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना, या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है, झगड़ता है, पर आगे बढ़ता है। जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। तेरे ही दम से मेरा जग उजियारा। The taste of India। दिन हो या रात तूने दिल को पिघलाया। The taste of India। तुझसे ही मान हमारा, तुझसे ही शान है, तुझसे है देश हमारा, तुझसे ही स्वाद है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। श्री अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसान, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर श्री अन्न यानी मिलेट्स को एक नई पहचान मिली है और जन जन इसे अपना रहा है और जन भागीदारी की मुहिम चल पड़ी है। इस पहल से वैश्विक मंच पर कम पानी की खपत वाली सघन एवं पोषक फसलों को बढ़ावा मिलेगा। मिलेट्स जलवायु अनुकूल हैं और आसानी से उगाए जा सकते हैं, जिससे किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के जरिए श्री अन्न की खपत में वृद्धि होगी, पोषण सुरक्षा मिलेगी और मिलेट्स के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक नई पहचान सुनिश्चित होगी। प्रोटीन, विटामिन, खनिजों से भरपूर मिलेट्स ग्लूटेन फ्री होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए भी सर्वश्रेष्ठ हैं। आइए भोजन में श्री अन्न को अपनाएं, जीवन को स्वस्थ और समृद्ध बनाएं। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है स्पेशल कवरेज में। तैयार अयोध्या धाम, विराजेंगे श्री राम। खत्म होने जा रहा है इंतजार, चंद पलों की और बस मोहलत है और उसमें हम देखेंगे किस तरह से इस वक्त देश दुनिया के तमाम गणमान्य लोग पहुंच चुके हैं अयोध्या और कुछ ही देर में शुरू होगा वो कार्यक्रम। बिल्कुल, नमस्कार आप सभी दर्शकों को, जय श्री राम। और अब से कुछ ही पलों के बाद वो शुभ घड़ी आने वाली है जब रामलला के
प्राण प्रतिष्ठा के समारोह का विशेष कार्यक्रम होगा। हम वो तमाम तस्वीरें आपको लाइव दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे इस विशेष कार्यक्रम की हेडलाइंस के साथ। खत्म होने जा रहा है सदियों का इंतजार। अयोध्या धाम में विराज रहे हैं प्रभु श्री राम। मंगल ध्वनि से भव्य समारोह की शुरुआत। काशी के डोम राजा सहित 15 लोग ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के यजमान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, फिल्मी सितारों से लेकर उद्योग जगत के दिग्गज पहुंचे अवधपुरी। अभेद्य किले में तब्दील हुई राम नगरी। सुरक्षा के बेहद कड़े बंदोबस्त, हजारों सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है नजर। देश भर के मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया गया। राम धुन, भजन कीर्तन और अखंड रामायण का चल रहा है पाठ। और श्री राम लल्ला के आगमन को लेकर दुनिया भर में उत्साह। माता सीता के मायके जनकपुर में उत्साह का माहौल। श्री राम रस में डूबे दुनिया भर के भक्त। तो ये थी हेडलाइंस और अब आपको कुछ महत्वपूर्ण और बहुत ही मनमोहक दृश्य हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये हैं अयोध्या धाम के अवधपुरी के एरियल शॉट्स। किस तरह से इस वक्त अद्भुत अयोध्या का नजारा है, उसकी एक झलक आप यहां पर देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। ये बेहद खास और दुर्लभ तस्वीरें हैं। पूरी तरह से सज धज कर तैयार अयोध्या धाम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं अयोध्या धाम। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अवधपुरी अयोध्या पहुंच चुके हैं। लेकिन हम आपको और साथ साथ ये भी ताज़ा अपडेट दें कि ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो एरियल शॉट्स हैं और किस तरह से आप देखिए अवधपुरी अयोध्या भगवान राम का भव्य मंदिर आपको इन एरियल शॉट्स में नजर आ रहे होंगे। और आज का दिन हम जब बार बार कह रहे हैं कि सदियों के इंतजार के बाद, 500 वर्षों से भी ज्यादा के इंतजार के बाद आज का दिन 22 जनवरी 2024 का दिन आया है, जब हर भारतवंशी को, हर भारतीय को, हर सनातन धर्मियों को इस पल का, इस दिन का इंतजार। आज भगवान रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री इस खास कार्यक्रम में, इस विशेष समारोह में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंच चुके हैं। दोपहर 12:55 तक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चलेगा। हम आपको लगातार ये अपडेट भी देते जा रहे हैं, कब ये शुरू होगा, कब तक चलेगा, कौन कौन से लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और किस तरह से दिव्य, नव्य और भव्य अयोध्या धाम हम सभी के सामने है। लगातार हम आपको सुबह 7 बजे से ही और उससे पहले से भी हम कहें तो लगातार हम आपको दिखाते जा रहे हैं। तो सदियों की प्रतीक्षा अब समाप्त होने को है। पीढ़ियों की तपस्या आज फलीभूत हो रही है। आखिरकार वह शुभ घड़ी आ गई जब करोड़ों के आराध्य प्रभु श्री राम अपने अयोध्या धाम में विराजमान होंगे। वैदिक मंत्रोच्चारण और मंगल ध्वनियों के बीच अवधपति राजा राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत देश भर से संत समाज और अति विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में रामलला के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक अनुष्ठान आज संपन्न होने जा रहा है। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं और लगातार बीते कई दिनों से वो तमाम तैयारियों का वो लगातार खुद वहां जाकर पहुंचकर जायजा ले रहे थे आज के इस दिन का, आज के इस शुभ दिन का। और देख सकते हैं इन तस्वीरों में देश भर से जो तमाम साधु, संत, सन्यासी सभी लोग इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं। कई विशिष्ट अतिथियों को आप देख सकते हैं। विशिष्ट अतिथियों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत भी इस कार्यक्रम में, इस
प्राण प्रतिष्ठा समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। कई नामी गिरामी हस्तियां इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या धाम पहुंच चुकी हैं। तमाम वो हस्तियां, और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम लोग, बिग बी, जया, बिल्कुल सिने जगत की भी तमाम हस्तियां पहुंची हैं। अमिताभ बच्चन को इस वक्त आप देख सकते हैं, उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी यहाँ मौजूद हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता ये कलाकार आज इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए खास तौर पर अयोध्या उन्हें निमंत्रण मिला है। तो सजा अयोध्या धाम और उसमें विराजेंगे श्री राम, कण कण में विराजे अपने श्री राम, और अपने रघुनंदन का हृदय से ना सिर्फ अवध की नगरी बल्कि पूरी दुनिया यहाँ पर स्वागत कर रही है। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग। अरुण गोविल को भी हम तस्वीरों में देख सकते हैं, रविशंकर प्रसाद भी वहाँ मौजूद हैं। अरुण गोविल वो अभिनेता जिन्होंने श्री राम को हमेशा के लिए हमारे दिलों में उसकी एक अमिट छाप छोड़ी है। श्री राम का किरदार जो उन्होंने विश्व प्रसिद्ध कार्यक्रम रामायण में निभाया था। और काफ़ी सर्द है, उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड बढ़ रही है, लेकिन जिस तरह से भारी भीड़ उमड़ी है इस वक्त रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, हम कह सकते हैं कि इस कड़ाके की ठंड में भी राम नाम के सिवा किसी को कोई सुध बुध नहीं है। आज पूरी दुनिया इंतजार कर रही है उस पल का, और मंगल ध्वनि के भव्य वादन के साथ शुरुआत हुई है। तमाम राज्यों से 50 से अधिक मनोरम वाद्य यंत्र भी इसमें शिरकत करेंगे और इस ऐतिहासिक पल को बेहद यादगार बनाने जा रहे हैं। भव्य विराट रामलला का ये मंदिर, जिसमें आज प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जा रहा है, और इसमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या धाम पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, तमाम विशिष्ट अतिथियों का आगमन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बहुत ही अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंच चुके हैं। और एक चौपाई है रामचरितमानस की सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुखकंद, चढ़ी अटारिन्ह देखहि नगर नार निर्बंध। यानी कि आनंद कंद श्री राम जी अपने महल में विराजने के लिए चल पड़े हैं। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया है। तो आज वो दिन जबकि पूरा आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया है। आनंद कंद श्री राम, और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार विशिष्ट अतिथियों का पहुंचना, जिनको कि निमंत्रण दिया गया है इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, वो लगातार पहुंच रहे हैं। फिल्मी सितारों का जमावड़ा वहां भी, संत और साधु संतों के साथ साथ समाज के विभिन्न वर्गों से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। जया हम इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं लगातार, यही वो भव्य राम मंदिर है जो कि अभी जिसका कि निर्माण कार्य चल रहा है, और यहीं पे मुख्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पहुँचने वाले हैं, और प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन अब से कुछ ही देर के बाद होगा। वो शुभ मुहूर्त, बस कुछ ही समय बाकी जब वो शुभ मुहूर्त आने वाली है, और दोपहर 12:20 पर इसकी प्राण प्रतिष्ठा की विधि की शुरुआत होगी। और प्राण प्रतिष्ठा की मुख्य जो पूजा है वो अभिजीत मुहूर्त में की जाएगी। ये जो अभिजीत मुहूर्त है, इसी अभिजीत मुहूर्त में अब से कुछ ही देर के बाद दोपहर 12:20 पर इस प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत होगी अभिजीत मुहूर्त में। और रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसका समय काशी के तमाम जो विद्वान हैं उन्होंने निकाला है इस समय को, और ये कार्यक्रम पौष माह के द्वादशी तिथि यानी कि 22 जनवरी 2024 आज के दिन को, आज की तारीख को अभिजीत मुहूर्त, इंद्र योग, मृग शिरा नक्षत्र, लग्न मेष और वृश्चिक नवांश में ये आयोजन होगा इसका। और कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 84 सेकेंड हैं, यानी कि शुभ मुहूर्त के दिन जो है वो 12:29 और 8 सेकेंड से शुरू होकर 12:30 और 32 सेकेंड तक रहेगा। यानी कि प्राण प्रतिष्ठा का ये शुभ मुहूर्त केवल और केवल 84 सेकेंड का है। पूजा विधि के यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों श्री रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी, और भी तमाम यजमान उस वक्त मौजूद होंगे। और ये अनुष्ठान काशी के जो प्रख्यात वैदिक आचार्य हैं उनके निर्देशन में
121 वैदिक आचार्य संपन्न कराएंगे और इस दौरान 150 से भी अधिक परंपराओं के संत, धर्माचार्य और 50 से भी अधिक आदिवासी, गिरिवासी, तटवासी, द्वीपवासी जनजातीय परंपराओं की भी उपस्थिति होगी। और इसलिए हम कह रहे हैं कि सुमन वृष्टि नभ संकुल, भवन चले सुखकंद, चढ़ी अटारहनी देखहीं, नगर नार निर्बंध। तो तमाम लोग आज उस क्षण के साक्षी होंगे जब भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और ये भी राम राज्य कह सकते हैं कि समाज के हर तबके के लोग, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, हर तबके के लोग आज इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। राम राज्य की एक दृष्टि, एक झलक यहाँ पे आपको साफ तौर पर दिखाई दे सकती है। सामान्य साधु, संत, सामान्य लोग, धनी, अमीर, गरीब, हर समाज के लोग यहाँ पे अपनी नुमाइंदगी यहाँ पे दर्ज करा रहे हैं। और जब इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जब लोग शामिल होंगे तो उसमें भी कहा जा रहा है जया कि वैसे लोग जो कि समाज के निचले पायदान के लोग हैं वो भी वो सम्मिलित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उनको भी यहाँ पे आमंत्रित किया है। बिल्कुल, तो ऐतिहासिक, अगर हम बात करें, बेहद ऐतिहासिक क्षण है ये। और जिस तरह से आप उसकी सी तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार दूरदर्शन न्यूज़ के माध्यम से ये एक्सक्लूसिव कवरेज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और लगातार जो तमाम गणमान्य लोग इस वक्त जिन्हें आमंत्रित किया गया है वो अपना स्थान पर ग्रहण करते हुए, और हम देख सकते हैं बस कुछ ही पलों में इस पूरे विधिवत पूजन के कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। और सी तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पर सोनू निगम इस वक्त अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं।
जय श्री राम। जय श्री राम। यकीनन सोनू निगम की बेहद मधुर आवाज़ जिसमें उन्होंने श्री राम के लिए ये भजन गाया। और यकीन मानिए इस वक्त पूरा जो देश है वो जिस तरह से राममय हो चुका है, लेकिन वहाँ पे मौजूद सोनू निगम की आवाज़ ने, इस वक्त हम स्टूडियो में मौजूद हैं लेकिन ऐसा ही लग रहा है कि हम भी वहीं अयोध्या धाम में ही विराजमान हैं। तो लगातार जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि तमाम जो गणमान्य विशिष्ट गणमान्य लोग पहुंच चुके हैं रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, हम तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं सबने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। और सुबह से ही ये सिलसिला जारी हो गया जब देश भर से साधु संतों के साथ साथ समाज के विभिन्न वर्गों से आए जो तमाम गणमान्य लोग हैं, विशिष्ट लोग हैं, वो वहाँ पहुँचे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेने के लिए। और अब आपको दिखाएंगे रजनीकांत, सुपरस्टार रजनीकांत की प्रस्तुति। और सिनेमा की दुनिया के भी तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हैं, वो सिनेमा के तमाम जो दिग्गज लोग हैं वो वहां पहुंचे हुए हैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। तस्वीरों में हम देख सकते हैं रजनीकांत और एक ऐसे अभिनेता जिन्हें समान रूप से हर भाषा के जो दर्शक हैं उनसे स्नेह मिला है, सम्मान मिला है। थलाइवा रजनीकांत और कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित रजनीकांत खास तौर पर उन्हें आमंत्रित किया गया है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेने के लिए। और इस मौके पर बॉलीवुड के स्टार जैकी श्रॉफ भी मौजूद हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए वो हमको सुनाते हैं। बड़ा प्यार लगा, बहुत मोहब्बत लगा, सबने प्यार दिया। और भगवान के मंदिर आए तो कैसे लगता है इंसानों को, यहाँ तक बुला लिए, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम तो चाहते हैं कि सब जूते निकाल कर आए तो और अच्छा है। बिल्कुल, तो यहाँ पहुंचे हैं और इसी को बहुत सौभाग्यशाली वो मान रहे हैं। रजनीकांत, जैकी श्रॉफ, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन,
तमाम सितारे हैं जो वहाँ पहुँचे हैं। हमने देखा तस्वीरों में विक्की कौशल, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता विक्की कौशल अपनी पत्नी कटरीना कैफ के साथ, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, तमाम वो सितारे हैं, तमाम वो चेहरे हैं जिन्हें जो भारतीय दर्शक हैं काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते हैं, सम्मान करते हैं, और वो आज सभी लोग नतमस्तक नजर आ रहे हैं आज श्री राम के चरणों में। और प्रभु राम ने, श्री राम ने सबको बुलाया, वहाँ पे सब मौजूद हैं। इस बहुत ही ऐतिहासिक क्षण के वो गवाह बनने जा रहे हैं। और मशहूर पार्श्व गायिका अनुराधा पौडवाल क्या कुछ कह रही हैं, आइए सुनते हैं।
जय श्री राम। तो अनुराधा पौडवाल की प्रस्तुति आप सुन रहे थे। लगातार हम आपको वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज का बहुत ही ये मंगल दृश्य, मंगल दिन, क्योंकि आज अब से कुछ ही देर के बाद भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहुत ही जो ऐतिहासिक जो क्षण है वो हम आपको दिखाएंगे लाइव तस्वीर। और इस वक्त आप देख सकते हैं टीवी धारावाहिक जो मशहूर हुआ काफ़ी, रामायण, उनमें जो राम, भगवान श्री राम का किरदार निभाए थे अरुण गोविल, आप उनको तस्वीरों में देख सकते हैं। और महान स्टार क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी आपको इन तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। वो भी इस मंगल धरा पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने भगवान श्री राम के नगरी अवधपुरी अयोध्या में वो भी पहुंच चुके हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं महान बल्लेबाज बिल्कुल भारत रत्न सचिन तेंदुलकर इस वक्त तस्वीरों में अयोध्या धाम पहुंचे हैं और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और सभी में बेहद उत्साह है। सभी आमजन एक आम श्रद्धालु दर्शनार्थी के रूप में, श्री राम भक्त के रूप में शामिल होने के लिए यहाँ पर आए हैं। लगातार हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं क्या खास क्या आम खास, सभी यहाँ मौजूद हैं। कुमार विश्वास मशहूर कवि हैं, साथ में मनोज जोशी, जी मनोज जोशी मशहूर अभिनेता, और बहुत ही खूबसूरती के साथ इस पूरे कार्यक्रम को यहाँ पर सजाया गया है। किस तरह से हम देख सकते हैं कि तमाम लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। हर वर्ग के, हर क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करते लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि सिर्फ ये विशिष्ट लोग ही नहीं, वैसे भी लोग इस कार्यक्रम में मौजूद हैं जो कि समाज के निचले पायदान से आते हैं। उनको भी इस अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर उन्हें भी निमंत्रण भेजा गया था और वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। तो राम राज्य की परिकल्पना, जिसमें कि हर कोई, हर किसी के मन में, हर किसी के हृदय में प्रभु राम का वास है, वो हर कोई आज इन दृश्यों को, भगवान राम के इस राम मंदिर को, अद्भुत राम मंदिर जैसा कि निर्माण कार्य चल रहा है, और देखिए किस तरह